पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आवाज बहुत मोटा है। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी गीता भक्त संत जनों और भक्तजन विशेष करके आज प्रेमपुरी आध्यात्म विद्या भवन के प्रबुद्ध भक्तजनों से हम जुड़ रहे हैं। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भगवद गीता के 11 अध्याय पर विरचित जो 11तम सूत्र है, 11वां सूत्र है, उसका हम विवेचन करेंगे। एकादशतम सूत्र के आधार पर इस 11 अध्याय का आस्वादन करने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रतिवर्ष मई में हम मुंबई के भक्तजनों से संवाद करते हैं। इस बार एक असाधारण परिस्थिति का निर्माण हुआ भारत में और पूरे विश्व में, और नियत कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो गया। हम हरिद्वार में इस समय विद्यमान हैं अपने परमात्म साधक संघ के बड़ा रम्य आश्रम है गंगा तट पर, और चातुर्मास कर रहे हैं संतजनों के साथ, भक्तजनों के साथ। गिरीश भाई का बार बार आग्रह जिसके कारण इस आधुनिक प्रयुक्ति के माध्यम से ये सितंबर मास के लिए हम प्रथम 15 दिन के प्रथमार्ध है, उस पर गीता की कुछ बातें 11वें सूत्र के आधार पर आपके साथ शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि हम प्रत्येक अध्याय पर
एक सूत्र की रचना हमने किया, जिससे उस अध्याय के मुख्य बात गीता के जिज्ञासुओं के सामने, गीता भक्तों के सामने आ जाए। गीता का प्रत्येक श्लोक बड़ा गंभीर और रहस्यार्थ लिए हुए हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं। तो उनमें से मुख्य बात इस अध्याय का क्या है, प्रायः हम लोग विभ्रांत हो जाते हैं, खास करके जो प्रथम अध्येता है उनको। और एक एक अध्याय के साथ परवर्ती अध्याय के साथ पूर्ववर्ती अध्याय का क्या संबंध है, अध्यायों में परस्पर संगति क्या है, लिंक क्या है, ये भी प्रायः स्पष्ट नहीं होता। श्लोकों की संगतियां प्रायः मिलती हैं आचार्यों के व्याख्यानों से, लेकिन अध्यायों में परस्पर संगति क्या है, ये सब में नहीं मिलता, थोड़ा स्पष्टता के साथ नहीं मिलता, कुछ है कुछ नहीं। तो मेरा प्रयास ये रहा कि अध्याय का मुख्य वक्तव्य और पूर्व के विचार के साथ उस अध्याय की संगति सूत्रबद्ध हो जाए। इस प्रकार से एक एक अध्याय पर एक एक सूत्र की रचना हुई और 18 सूत्र हमारे सामने हैं, जिसका हम आज प्रथम दिवस है, इसके उच्चारण करेंगे। और आप जानते हैं कि विगत 7 वर्ष होगा ये विवेचन करते हुए 10वां सूत्र तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। इस बार 11वां सूत्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सूत्रों का एक बार उच्चारण करिए। अथ समीक्षणाद विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा। समीक्षणात् विषाद दर्शनात् मुक्ति जिज्ञासा। आत्मज्ञानात् सा। आत्मज्ञानात् सा। आप लोगों को मिलना मुश्किल है, क्योंकि प्रत्येक अध्याय के अंत में वो सूत्र आएगा। एक एक अध्याय के अंत में तो पूरा गीता पलटना पड़ेगा आपको। दूसरा सूत्र है आत्मज्ञानात् सा। द्वितीय अध्याय के अंत में देखिए वो मिलेगा। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय के अंत में तदधिकारार्थं कर्मयोगः। सफलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इंद्रियजय तत्परताभिज्ञानम्
ज्ञान प्राप्ति तत्परता भी ज्ञान प्राप्ति संन्यासः ज्ञान निष्ठार्थम संन्यास ज्ञान निष्ठार्थम ध्यान योगेन सा ज्ञानयोगेन सा ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम् ब्रह्मैव सर्वम् इति ज्ञातव्यम् अक्षरं ब्रह्म अक्षरं ब्रह्म आप्रयाणं तच्चिन्तनेन अनावृत्तिः आप्रयाणं तच्चिन्तनेन अनावृत्तिः तस्य सृष्ट्यादिकं मायया तस्य सृष्ट्यादिकं मायया विभूतिषु तस्य अनुसन्धानम् विभूतिषु तस्य अनुसन्धानम् भक्तिदर्ढ्याय भक्तिदर्ढ्याय ततः अनन्यया भक्त्या अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम् विश्वरूपदर्शनम् कर्म भक्ति ध्यान योग कर्मभक्ति ध्यानयोग परंपरया अनन्या भक्तिः परम्परया अनन्या भक्तिः आत्मा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म इति ज्ञानं भक्तेः फलम् ज्ञानं भक्तेः फलम् ततः गुणातीतः ब्रह्मभावः गुणातीतः ब्रह्मभावः स उत्तमः क्षराक्षरातीतत्वात् उत्तमः क्षराक्षरातीतत्वात् तदर्थं दैवी सम्पद आदेया तदर्थं दैवी सम्पदादेया आसुरी च हेया आसुरी च हेया सात्विक्या श्रद्धया तद्भवति सात्विकया श्रद्धया तद्भवति एवं कर्मणा एवं कर्मणा सर्वकर्म संन्यासेन वा सर्वकर्मसन्न्यासेन मुक्तिः सिद्ध्यति मुक्तिः सिद्ध्यति मुक्तिः सिद्ध्यति मुक्तिः सिद्ध्यति इति 11वां सूत्र देख लीजिए 11वें अध्याय के अंत में आया 132 पेज 11वें अध्याय का अंत में एक सूत्र है देख लीजिए ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम इसको इसका विवेचन होगा इसका उच्चारण कर लेते ततः अनन्यया भक्त्या अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम विश्वरूपदर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम विश्वरूपदर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम विश्वरूपदर्शनम् ये 11वां सूत्र है सूत्रार्थ हम बतलाएंगे पहले जो सूत्रों का हमने उच्चारण किया है उसका एक क्रम माने क्रम ऐसे हम पहुंचे 11वें अध्याय तक संगति पूर्वक गीतार्थ चिंतन संक्षिप्त में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे सबसे पहले कि इस परिस्थिति में कोरोना काल में हमने क्या सीखा
गीता के साथ उस शिक्षा की क्या संगति है? गीता जी ने हमको कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? करुणा की विषम परिस्थिति में क्या करना है, किन कर्तव्य विमूढ़ है। साइंटिस्ट से लेकर के राष्ट्राध्यक्ष और व्यक्ति क्या करना है, सब फंसे हुए। कुछ दिन पहले विश्व भारती विश्वविद्यालय में गीता जी पर कुछ बोलने का एक अवसर हमको मिला, वेबिनार के माध्यम से, ऐसे ही लाइव, जो शांति निकेतन है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रतिष्ठित, उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में वहाँ के जो संस्कृत प्राकृत वाले विभाग हैं उसके द्वारा यह आयोजित हुआ था। उन्होंने विषय दिया था भगवत गीता ए लाइट हाउस फॉर सस्टेनेबल growth and development of mankind in 21st century। वहाँ के जो अध्यापक जन थे, विशिष्ट विद्वत जन थे और रिसर्च स्टूडेंट थे, काफी लोगों ने गूगल मीट के माध्यम से इसमें भाग लिया था। तो सबसे पहले जो हमने जिस बिंदु को उठाया था, गीता जी का प्रथम शिक्षा क्या है। भगवान ने पहला उपदेश अर्जुन को क्या किया? अर्जुन बड़े ही आत्मिक संकट में फंसे हुए थे, क्राइसिस में थे। कुरुक्षेत्र का रणांगन है, सामने प्रतिपक्ष के रूप में गुरु पितामह, अपने स्वजन, अपने परिवार के लोग हैं, दोनों पक्ष में आमना सामना। 18 अक्षौहिणी सेना, एक प्रकार से उस जमाने का वर्ल्ड वॉर समझ लीजिए, विश्व युद्ध था। और एक पक्ष के सबसे प्रधान सेनापति, न भी कहे लेकिन सबसे प्रधान जिम्मेदारी उठाने वाला अर्जुन, और उसके लिए तैयारी हुई वर्षों से कि युद्ध होगा, सबको पता है। लेकिन जब सामने आए और सामने स्वजनों को देखा और युद्ध के परिणाम का चिंतन किया, तो अर्जुन उस परिणाम से बहुत भयभीत हो गए। ये तो सबका विनाश है, अपने स्वजनों का, अपने सभ्यता का, पूरे सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगा। इसके लिए युद्ध करना है, उसका क्या लाभ होगा? आदि आदि प्रथम अध्याय में। और श्री कृष्ण जो उनके सारथी के रूप में वहां थे, उनको कहा कि न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
अत्यंत करुणा से, भावावेग से वो द्रवित हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए आंखों में। तं तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णापुरेक्षणम् विषीदन्तम, शोकमग्न हो गए। उनको पहला उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक में, क्लव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लव्यमास्मगमः, अर्जुन तुम क्लीब मत बनो, क्लीबता को स्वीकार मत करो। एक क्लव्य क्या है? तो क्लीब जो होते हैं नपुंसक होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, वो नए जीवन को सर्जन नहीं कर सकता। अर्जुन तो ऐसा नहीं है, शारीरिक रूप से अक्षमता तो नहीं है, लेकिन एक मानसिक क्लव्य भी होता है। मानसिक क्लव्य क्या है? जो परिस्थिति के द्वारा उपस्थापित चुनौती का, चैलेंज का सामना करने में डरता है, सामना नहीं करता। जो समर्थ है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उस चैलेंज को, परिस्थिति को उपयुक्त करके अपने जीवन और सबके जीवन का उत्कर्ष के लिए वो काम करता है, बेहतर बनाता है। ऐसे तो इंसान निरंतर कोशिश करता है मनुष्य कि हमारा जीवन और अच्छा हो और अच्छा हो, लेकिन हम लोगों में एक वृत्ति है, जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई बड़ा आवाज हो जाए या कुछ हो जाए, अपरिचित कोई व्यक्ति आ जाए तो एकदम डर करके वो माँ के पीछे जा करके छुप जाता है। इसी प्रकार परिस्थिति से भागने की, पलायन करने की प्रवृत्ति हम लोगों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। तो ये जो एस्केपिस्ट माइंड है, ये ही समझ लीजिए कि क्लव्य है, जो फेस नहीं करना चाहता है, जिसको आप नाना स्तर में समझ सकते, संसार में भी और अध्यात्म में। कुछ भी चैलेंज आया तो हम सामना नहीं करते, तो उसमें बड़ा झंझट होगा, ये होगा वो होगा, चलो हम यहां से सीताराम महाराज है ना, हम तो साधु राम के राम। तो अर्जुन के लिए परिस्थिति तो कठिन है, सामान्य परिस्थिति नहीं। हम लोग तो छोटे मोटे परिस्थिति में, दिन भर की परिस्थिति में ही हम माने घबरा जाते हैं, लेकिन वहां तो एक अत्यंत बड़ा संकट उपस्थित है।
तो भगवान ने उनको ये उपदेश दिया कि क्लब्धम मास्मतमः, डोंट एस्केप, भागो मत, एक्सेप्ट इट। यू हैव टू फेस द चैलेंज। इस चैलेंज का आपको सामना करना है। भागने से वो संकट जो है दूर नहीं हो जाता, वो आपके ऊपर और हावी हो जाता है। असल में चैलेंज जो है बाहर का कम है, हमारे अपने ही जो डर हैं, अपने ही जो आसक्ति हैं, अपना ही जो स्वार्थ है, अहंकार है, यही हमें चुनौती देता रहता है। हमारा दुश्मन बाहर जो है वो तो सिंबॉलिक है, असली दुश्मन तो हमारे भीतर है। तो समस्या का सामना करो। इसको हम कई बार जो है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की उस घटना से हमको अच्छे ढंग से समझ में आता है। विवेकानंद जी ने इस श्लोक पर, इस क्लब्धम मास्मतमः, इसी को गीता का महावाक्य ही मान लिया उन्होंने एक प्रकार से। गीता जी का महावाक्य है। इतना ही अगर सीख ले व्यक्ति तो गीता जी का उनके जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा। तो स्वामी जी परिव्राजन के समय आए थे काशी में, और वहां जो दुर्गा मंदिर है, वो दुर्गा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। और उस दुर्गा मंदिर में बंदरों का बहुत झुंड रहता है, जैसे संकट मोचन में है मंदिर में, इसी प्रकार दुर्गा जी में बहुत है। तो दुर्गा मंदिर को विदेशी लोग जो आते हैं, टूरिस्ट, वो लोग मांगी टेम्पल बोलते हैं, इतने बंदर होते हैं। स्वामी जी जा रहे थे तो उधर से एक बंदर जो है, बंदरों का लीडर होगा, वो खूं खूं करके स्वामी जी को दौड़ाया। हाँ, स्वामी जी का उम्र उस समय कितना होगा, मेरे ख्याल से 23, 24 या 25 साल का होगा शायद। अब कलकत्ता से शायद पहली बार बाहर निकले और परिव्राजन कर रहे हैं, तो घबरा गए। अब भागा, और तो भागे छोटी सी गलियारे से, तो बंदर उनको पीछे दौड़ा लिया। उधर से सामने से एक वृद्ध संत आ रहे, उन्होंने कहा, कर क्या रहे हो, रुको रुको, उसका सामना करो, भागो मत। अब जैसे उन्होंने कहा, स्वामी जी रुक गए। अब रुक करके उन्होंने बंदर की तरफ मुंह किया। अब जैसे वो मुड़े तो बंदर जो दौड़ के आ रहे थे वो रुका। अब स्वामी जी को समझ में आया, उस समय क्लिक किया कि हम अगर भागते हैं तो वो जो चैलेंज है, समस्या है, डेंजर है, वो हमारे को अटैक करता, हमारे पीछे पीछे वो आता है, हमको काटने के लिए, मारने के लिए, दबोचने के लिए। तो जब ये बंदर रुक गए, अब स्वामी जी को सूत्र मिल गया, वो बंदर को दौड़ाना शुरू कर दिया। अब बंदर बेचारा घबरा गया, वो भाग गया, तो बंदर को दौड़ा लिया, बंदर भागा। स्वामी जी को जीवन भर के लिए एक शिक्षा मिल गई। उनका पूरा जीवन जो है देखेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, भागो मत, डरो मत। डर के आगे जीत है, डर के आगे सचमुच जीत है। हाँ, ये बात सही है कि आप
एक परिकल्पना के तहत उस परिकल्पित जो पीछे हटना कहा जाता है। कई बार जो है युद्ध में जानबूझ करके थोड़ा पीछे हटा जाता है, तो उसके लिए मना नहीं है, क्योंकि वो तो आप युद्ध लड़ाई छोड़ नहीं रहे हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से भाग करके मथुरा से भाग करके द्वारका चले गए, लेकिन वो प्लान के साथ गए और जरासंध को अंततः मार। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सामर्थ्य देखे बिना और उस विचार किए बिना अंधे की तरह कूद जाए और मर जाए, लेकिन अपने भाई को एड्रेस करना पड़ेगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने और सबके हित के लिए जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। तो ये जो गीता जी की शिक्षा है, क्लब्धमास्मदमः, मैं समझता हूं कि ये जो है व्यक्ति जीवन में, समाज और राष्ट्र जीवन में हमेशा याद रखने की चीज है। मैंने ये कहा था कि विषय हमको दिया था उन्होंने, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड इन 21st सेंचुरी। तो मुझे जहां तक समझ में आता है, देयर इज नथिंग सस्टेनेबल, कोई भी चीज सस्टेन करने वाली नहीं है। अकॉर्डिंग टू भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य अजस्रः, ये संसार अनित्य है, इसकी सारी उन्नति जो है अवनति में परिणत होता है। हाँ, हमारे खास करके जो भारतीय सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता विश्व में मानी जाती है या अन्यतम प्राचीन है। तो हमने कितनी उन्नति और कितने अवनति, पतन, उत्थान और पतन देखा है। ये महाभारत पुराण की कथा, हजारों हजार चक्रवर्ती राजा और एक एक युग आता है ज्ञान और सामर्थ्य और संपदाओं से भरपूर, लेकिन फिर वो समाप्त होता है। समय जा करके राम जी के साथ अयोध्या भी एक प्रकार से उजड़ गया, श्री कृष्ण भगवान के साथ द्वारका समुद्र में डूब गया। तो सिविलाइजेशन भी, व्यक्ति जीवन का क्या कहना है, वो भी स्थायी नहीं है। जो भारत इतना विशाल था, भारतवर्ष, दो पूर्व और पश्चिम समुद्र और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, तीन समुद्र और हिमालय से घिरा हुआ जितना है, इतना भारतवर्ष छोटा नहीं है। और उसका तो इस समय 3 टुकड़ा हो ही चुका है। तो कितने उत्थान पतन हम लोगों ने देखा। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं अपने अनुभव से, there is nothing sustainable। कितने राज आए गए,
सुल्तानी अमल देखा, मुगल अमल देखा, उनमें भी कितने वंश अंग्रेज आए गए। तो देखो तो विश्व के इतिहास और भारत के इतिहास भी देखो तो यही है। इसीलिए महाभारत का वेदव्यास जी ने महाभारत का जो निर्यास निकाला उसमें ये बात है, संयोग विप्रयोगांतः मरणांतम हि जीवनम सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुश्रया। समस्त संयोग माने संबंध, मिलन, वियोगांता अभिप्रयोगांता विरह में समाप्त होता, अंत तो मर के समाप्त होगा। मरणांतम ही जीवनम, जीवन का अंतर कितना भी बचने की कोशिश करेंगे मरण नहीं होगा। सर्वे क्षयांता निचयाः, जितने भी आपने संचय किया वो क्षय में समाप्त होगा। पतनांत समुश्रय, जितने भी समुश्रय हुआ है, आपका अभ्युदय हुआ है, अंततः वो पतन में जाएगा, वहां से फिर उठेगा। चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च। There is only one thing is sustainable, that is nothing sustainable. कुछ भी स्थायी नहीं है, यही एकमात्र स्थायी है, यही सस्टेनेबल है। तो हमेशा इंसान रहेगा और उसके सामने चैलेंज होगी। इस बात को समझने की, एक्नॉलेज करने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि एक चैलेंज पार हो गया तो बस जिंदगी में और चैलेंज नहीं आएगा, तो हम समझे नहीं, जीवन का रहस्य हमको समझ नहीं आया। हर नई परिस्थिति में नया चैलेंज आएगा। बचपन का आपका चैलेंज चलना, खड़े होना, एक बहुत बड़ा चैलेंज, अपने पैरों पर खड़े हो जाए और सब लोग जिससे चल पाते हैं हम भी ऐसा चले, तो हो गया। लेकिन क्या चैलेंज खत्म हो गया? पढ़ाई का चैलेंज आया, जवानी का चैलेंज आया, नौकरी का चैलेंज आया, परिवार का चैलेंज आया, बुढ़ापे का चैलेंज आ गया, मृत्यु सामने खड़ा है चैलेंज लेकर के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्याएं और आप। Man and his challenges is only sustainable. यही सस्टेनेबल है। करना क्या है? यदि हिम्मत है, हिम्मत ही करेज और स्पिरिचुअल वैल्यूज, वही आपका एकमात्र आश्रय है। कोई भी टेक्नोलॉजी, देखिए करुणा ने हमको तो इतना ज्ञान दिया, आप लोगों ने कितना ज्ञान लिया पता नहीं। हम सोचते थे कि इंसान ने कितनी प्रगति की, साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, जबरदस्त है। सृष्टि के रहस्य को भेद करने जैसा है। ऐसे सृष्टि हुई, बिग बैंग होकर के सेकंड माने सैकड़ों सेकंड के हिस्से को गणित से सॉल्व कर रहे हैं, और इतना बहुत विशाल एक दृष्टि दिया है। और साथ में उसका छोटा भाई टेक्नोलॉजी कभी कभी बड़ा बन जाता है साइंस से भी, है ना, प्रयुक्ति।
तो वो जो है तकनीकी जो वो है, वो इंसान के हर क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। आपके हाथ की मुट्ठी में एक मोबाइल में सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है ना, ऐसा कर दिया। इतने डेवलपमेंट साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, एक करुणा ने सारे का सारा जो है ऐसा चैलेंज दे दिया कि कुछ नहीं कर सकते। सारे साइंटिस्ट मिल करके अभी भी वैक्सीन बनाने में लगे हैं। आपकी तरह कितने महीने लग रहा है, और वैक्सीन बन भी जाएगा तो वो कितने दिन सस्टेन होगा, क्योंकि कोरोना रूप बदल रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। और वो चैलेंज ऐसा आया, किसी की कल्पना में भी नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, और ऐसा सबको जो है अपना औकात बता देगा। बड़ी बड़ी महाशक्ति जो है, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पर हो चाहे और फ्रंट पर हो, सबसे उन्नत देश अमेरिका में कितने लाख मर गए बताइए। अब वो व्यक्ति जो इसके सामने मृत्यु है, करुणा पकड़ लिया है, मर रहा है, उसको सारी टेक्नोलॉजी और उपलब्ध मेडिसिन और ज्ञान सब बचा देता है। तो बचा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं बचाता कौन है? उसका अगर इम्यून सिस्टम ठीक है तो बच जाता है, बाकी कोई नहीं बचा पाता है ना। हॉस्पिटल में ले तो जाते हैं, ले करके करते क्या? वो जो है, जो चीजें देते वो दवा है क्या? कोरोना का तो दवा आया ही नहीं है, वैक्सीन। मुझे जो ये अनुभव हुआ, मुझे बचपन में बड़ा विश्वास था साइंस पर, माने अविवेकपूर्ण, कि एक समय ऐसा प्रगति हो जाएगा कि हमको बूढ़ा भी नहीं होना पड़ेगा, मरना भी नहीं पड़ेगा। साइंस इतना समर्थक माने सामर्थ्य रखता है। उस समय साइंस भी बड़ा हैट्री मारता था, अभी तो विनम्र हुआ है 21वीं सेंचुरी में। लेकिन देख लीजिए कि जब मृत्यु सामने उपस्थित हो जाता है तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी मेडिसिन, यहाँ तक कोई व्यक्ति, कोई काम में नहीं आता। कौन काम आता है? पिताजी सिखाए। मृत्यु में कौन हमारा आश्रय है? न धन, न जन, न पद, न सामर्थ्य, न विज्ञान, न प्रयुक्ति। हमारा आश्रय कौन है? मरना तो पड़ेगा, मरना पड़ेगा। क्या उसकी तैयारी है? तो इसलिए गीता जी की एक शिक्षा ऐसी है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, मरना तुमको पड़ेगा, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ये गीता जी शिक्षा, ऐसे मृत्यु का सामना करना। तो वो इस समय करुणा के समय देख लीजिए, आपको सहारा कौन दे रहे हैं? करोड़ों करोड़ों लोगों को। एक तो योग, आयुर्वेद, हर्बल चीजें, ये बड़ा सहारा है।
दूसरी सहारा है भक्ति। भगवान का आश्रय जो दिया वो निश्चित है, क्योंकि बाकी सब इधर ही छूट जाता है, लेकिन परमात्मा जो है आपके मृत्यु के बाद भी आपके साथ। ऐसा कोई आश्रय जो मृत्यु में भी काम आए और मृत्यु के बाद भी काम आए, ये तो कोई टेक्नोलॉजी या साइंस नहीं हो सकता, कोई भौतिक वस्तु नहीं हो सकता। और आपका जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है वो काम आएगा। इसलिए गीता जी कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो यह है कि क्लिप्त मत बनो, क्लिप मत बनो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो। हमने एक घटना पढ़ा था, अमेरिका की है, होंडुरास करके एक स्टेट है अमेरिका में। वहां पर एक नदी है चोलुटेका, चोलुटेका, और वहां एक्सट्रीम वेदर होने से कोई भी ब्रिज उस चोलुटेका नदी पर बन नहीं पाता, या बनता है तो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। तो 1996 में वहां के सरकार ने ये कहा कि भाई एक ऐसा ब्रिज का निर्माण किया जाए चोलुटेका नदी पर जो ऑल वेदर सस्टेनेबल हो, सब वेदर को वो सहन कर ले, स्थायी हो जाए। एक जापानी कंपनी को दिया गया और 2 साल में ब्रिज बन करके तैयार हुआ। जबरदस्त ब्रिज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना। तो चोलुटेका प्रोविंस के लिए जो है वो बड़ा गर्व का, प्राइड का विषय बन गया। लोग उसको देखने जाते, देखने दूर दूर से आते। ऐसा विशाल ब्रिज, मजबूत ब्रिज। उसी साल अक्टूबर के महीने में बड़ी आंधी आई, हरिकेन। 4 दिन तक बारिश हुआ, 75 इंच बारिश हो गए। जो 6 महीने में होता है वो 4 दिन में हो गया बारिश। सारी नदियां जो हैं फ्लड आ गए, नदियों में बाढ़ आ गई। 7,000 लोग मर गए, हजारों गांव जलमग्न हो गए, सैकड़ों गांव। चोलुटेका पर जितने ब्रिज थे और उस वहां पर सब ब्रिज ढह गया, लेकिन एक अकेला ब्रिज वो बिल्कुल अपने अस्तित्व बनाए रखा, उसका कुछ नहीं हुआ। वो जो नया ब्रिज था जिसको कुछ महीने पहले उसका विमोचन हुआ था, 98 की बात है। लेकिन क्या हुआ, उसमें आने और निकलने वाले जो रास्ता है, जो अप्रोच रोड होता है ना, वो सब एकदम समाप्त हो गया, बह गया। उससे भी बड़ी बात हुई कि वो नदी जो है अपना धारा दिशा बदल दिया। वो ब्रिज इधर रह गया, वो दूसरी तरफ से बह रही है। तो ब्रिज तो मजबूती से बना रहा, लेकिन वो कहीं भी अब ले जाने लायक नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा। बस ब्रिज है, न उस पर कोई आता है, न जाता है, न नदी के पार होने में उसका कोई भूमिका है। तो एक क्यों बता रहा हूं
कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना काम किया, लेकिन वो आपके काम नहीं आया। ये कोरोना भी वही चीज है, सारा का सारा धरी रह गया, कोरोना आ गई और सब धरी हुई, सारे जो है टेक्नोलॉजी और सब जो है निरर्थक सिद्ध हो गए। इसलिए क्या हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ना ले? साइंस का कोई भूमिका नहीं है। डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ आपको उसके सहारा तो लेना ही है, लेकिन यदि आप ऐसा सोचते कि उसी के सहारे आपका भव समुद्र भी पार हो जाएगा, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगा। इसीलिए अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य जीवन जीने के लिए भी है और मरने के लिए भी है, लेकिन ऐसा जीवन हो जो आपके जीवन को मीनिंगफुल, सार्थक और एक दिव्य पर्पस के लिए, दिव्य उद्देश्य के लिए हो। ये पिताजी सिखाएंगे। आइए सूत्रों का फटाफट अर्थ करते हैं। प्रथम सूत्र है कि अर्जुन ने जब समीक्षण किया परिणाम क्या होगा, तो विषाद ने झेल लिया। ओहो, हम मर जाएंगे, सब मर जाएगा, ये तो सब समाप्त हो जाएगा। तो इस भयंकर संकट से, माने अपना और अपने प्रियजनों के मृत्यु से हम कैसे मुक्त हो, इस दुख से उनको मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया आत्मज्ञानात् सा, आत्मज्ञान से ही आप एकमात्र इस विषाद से बाहर आ सकते हो। ये जो रियलिटी है, ये जो रियलिटी है कि हमारा मृत्यु, अपनों का मृत्यु, इसका क्या समाधान है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो सनातन समस्या है मनुष्य के साथ, जीवों के साथ, इसका उत्तर है कि तुम्हारे भीतर जो एक न जन्मने वाली न मरने वाली सत्ता है, आत्मा, उसका ज्ञान प्राप्त करो। शरीर नष्ट होगा, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग शरीरी हो, अशरीर हो, और वो न जायते न मृत्यते। तो हमारे इस मरणशील देह के भीतर जो एक अमृत सत्ता है, उस अमृतत्व का आविष्कार ही इस समस्या का सर्वोच्च और अंतिम समाधान है। हाँ, इसके लिए आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आपको अपने मन को, अपने मानस को तैयार करना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा। तद अधिकारार्थम कर्म योगा, कर्म को योग बना करके आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और कर्म को योग बनाने के लिए फलासक्ति छोड़ करके ईश्वर की अर्चना बुद्धि से अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान करना है। बाकी जो सूत्रों का अर्थ है, बाकी सूत्रों का अर्थ जो है कल बताएंगे, 1 घंटा कम। हाँ, तो और इस प्रकार से जो अध्यायों का क्रम है
उसका हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज तो मुख्य बात ये लेकर के जाइए, करुणा से कोई घबराए नहीं। राम रचि राखा, हाँ, राम का आश्रय ले, परमात्मा का आश्रय ले, अपने हिम्मत न हारे। जो प्रिकॉशंस बता रहे हैं उसको ले, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग बनाए रखे और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो आपके पास उपलब्ध है उसको सहारा ले। खूब भजन करे, खूब आनंद करे। हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोगों की लिविंग क्वालिटी इस समय बेहतर भी हुआ है। तो आप इस परिस्थिति का क्या पॉजिटिव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।